एबीपी 24 न्यूज पे अब बात करते हैं राजनीति के गलियारों की। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार से चुनावी रैलियों का आगाज कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच गहमागहमी अपनी चरम सीमा पर है। आदित्यनाथ ने बुधवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के दूसरे दिन लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्य को याद दिलाते हुए कहा कि पॉपुलेशन एंड आरा मंदिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने तथा सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े कार्य प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक किए हैं। योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, राम मंदिर बनने से पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद और जातिवाद का राम नाम सत्य होगा। योगी ने इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर काफी आक्रामक रुख अपनाए। योगी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डूबी हुई बताया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस गरीबों का राशन डकारती है, तो वहीं राजद ने बेजुबान जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के लिए तो उसका परिवार ही सब कुछ है और राजद के पोस्टरों में 5 लोगों को छोड़कर किसी छठे व्यक्ति के लिए कोई जगह भी नहीं है। ऐसे लोगों को नकारने की जनता से अपील करते हुए प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से उनको समर्थन दिए जाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा कि हम कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले जनधन खाता खुलवाने का काम किया, पीएम आवास दिया, गरीब को चूल्हा दिया और शौचालय दिया, वृद्ध पेंशन योजना, निरीक्षक पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाएं प्रधानमंत्री ने नागरिकों की भलाई के लिए लागू की थी। अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों में दूसरे खबर की। देश के नाम प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात ही विपक्ष पार्टी आरोप पर आरोप लगा रही है। एक तरफ जहां भाजपा पार्टी ने हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री की अपील से जुड़ने का आग्रह किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसे शब्दों का भाषण बताया है। शाह ने कहा कि सबको साथ आना चाहिए, एकजुट भारत ही महामारी को हराएगा और यह भी कहा कि भारतीयों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मोदी सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के संदेश का हमें अनुसरण करना चाहिए। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए, इसमें हम सब की भलाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को पीएम की अपील रास नहीं आई है। विपक्ष ने कहा कि देश के लोगों को भाषण की नहीं बल्कि ठोस कदम और सावधानी की आवश्यकता है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को उबारने दोनों ही मुद्दे पर पूरी तरह से असफल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला और पवन खेड़ा ने संयुक्त बयान में कहा कि कृपया देश को बताएं कि महामारी कैसे नियंत्रित होगी और गिरती अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी। उनके पास कोई समाधान है भी या नहीं, या कहीं फिर से भगवान को दोष देंगे। कोरोना से जंग चल रही है और हमारे नेता गायब रहते हैं, केवल टीवी पर उपदेश देने ही आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 18 मार्च को मोदी का दावा था कि हम 21 दिनों में कोरोना से जंग जीत लेंगे। आज 210 दिन के बाद भी लड़ाई जारी है और लोगों की जान जा रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी लोगों से त्योहार में सजग रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सही सुझाव दिया है। मैं भी सभी भारतीयों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले त्योहारों में सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। उद्योग जगत ने भी मोदी की इस अपील का समर्थन किया है। एसोमैच के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि पीएम की अपील लोगों को आगाह करने वाली है।
कि किसी भी तरह से लापरवाही ना करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही स्थिति को बिगाड़ सकती है। आइए बात करते हैं अब तीसरी खबर की। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव 28 अक्टूबर को होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी मतदाताओं ने राजनीति को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को पटना में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के जरिए लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, मौजूदा मुख्यमंत्री को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि आप जिस तरह से जीतयता को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्ति खुद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं है। आगे चिराग ने कहा कि अगर इस चुनाव में मुख्यमंत्री जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा, वह पुनः बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा। रुख करते हैं अब चौथी खबर पर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सभी नेता मैदान में उतर आए हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार में लगातार चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो अब इस सूची में राजनाथ सिंह भी शामिल हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा, लालटेन फूट गई है और तेल बह गया है, अब ना पंजा का चली और न ही उसका कोई खेल चली। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में 25 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। बिहार में चुनाव सर पर है, ऐसे में सियासत के गलियारों में राजनीति काफी गर्म चल रही है। तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि वह मुझे नौसखिया समझते हैं तो मेरे सामने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का पूरा जोर क्यों लगा रखा है। उनकी इस हरकत से यह बात साबित होती है कि वह हताश है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार का चेहरा काम नहीं कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में योगी आदित्यनाथ मेरे लिए चुनौती नहीं है। भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन उसके पास मुख्यमंत्री पद का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। वो मुझे नौसिखिया कहते हैं, लेकिन मैं विधायक, नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ। मेरे 5 साल का अनुभव 50 साल के अनुभव के बराबर है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई एक दिग्गज नेताओं की दूसरी पीढ़ियों के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ साथ रेल मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह तक लाइन में है। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की परीक्षा होगी। चिराग पासवान का कहना है कि उनको अकेले चुनाव लड़ते हुए देखना रामविलास पासवान का सपना था। चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट के नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। चिराग पासवान का कहना है कि यह पहली बार है जब मैं अपने पिता के बिना चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लालू के दोनों बेटों का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करता है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव के पुत्र सुदय यादव जहानाबाद से और पूर्व मंत्री श्री नारायण यादव के पुत्र लल्लन यादव साहेबपुर कमाल, राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी शाहजहांपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।